हेलो एवरीवन, ज्ञान शुरुआत क्लास में स्वागत अगेन। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे हमारा जो एग्जाम आ रहा है अब नेक्स्ट बीईटी और गैट बी का, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी क्या लगानी है कि हमारा जो स्कोर है वो बढ़िया आए। दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कट ऑफ स्कोर जो है बीईटी का और गैट बी का काफी अच्छा स्कोर जा रहा है कट ऑफ, यानी कि पेपर जो है कंपेयर करे गेट और जेआरएफ से तो ईजी आया है। तो स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो कोई भी एग्जाम हो, ये मैं रिपीटेडली आपको बताते आ रही हूँ, चाहे वो गेट का हो गया, जेआरएफ का हो गया, कोई भी नेशनल एग्जाम हो, तो स्ट्रैटेजी तो वो ही रहती है। और क्या रहती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन ए ऑफ एनी एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन इज कंपल्सरी, वी हैव ऑलरेडी गिवन। जो फर्स्ट टाइम जो एग्जाम्स दे रहे हैं वो कंपल्सरी को इस तरीके से ना सोचे कि सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सारे तो नहीं करने हैं ना, वैसे भी सारे होते तो है नहीं, तो यू डू नॉट हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग, वो करना ही नहीं है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आप कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग से बिग नो नो हर वीडियो में मैं आपको ये बताते आ रही हूँ, तो वहाँ यहाँ पे ये चीज यहाँ पे भी लागू होगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीज ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपको इस तरीके से, अब रिवीजन का टाइम है, बिल्कुल एंड मोमेंट चल रहा है, तो वो टॉपिक्स पे एम्फेसाइज करना है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लगातार करते आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि ये टॉपिक्स में से क्वेश्चन फ्रेम होके आ रहे हैं और इस साल भी ये आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए। मोर यू प्रैक्टिस, मोर यू गेट लाइक एन आइडिया, ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एंड आई एम्फसाइज, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दीज एग्जाम्स, वो जरूर कीजिएगा, पक्का आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल होगी। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो यहाँ पे आप कट ऑफ स्कोर देख सकते हैं, ये है बीईटी 2023 का कट ऑफ जो है काफी हाई जा रहा है, आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली जेआरएफ और गेट से। गेट का तो काफी लो गया है इस साल लाइफ साइंस का। तो कट ऑफ इज अप टू लाइक 2023 का देखे तो 73 फॉर अनरिजर्व्ड, और कैटेगरी 2 की अगर बात करें तो 71 यानी कि 72% अराउंड तक जा रहा है। क्वालिफाइड मार्क्स अच्छे खासे गए हैं अनरिजर्व्ड के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 64% गई है, इसी तरीके से ओबीसी के लिए भी 64.6 यानी कि करीब 65% गई है। 2023 की बात हो रही है। तो अगर हम लोग तीनों साल की कट ऑफ को कंपेयर करें, दिस इज फॉर 2021, तो कट ऑफ स्कोर जनरल का लेके चलते मार्जिन 194 गया है 2021 का बीईटी का। इसी तरीके से 2023 का गया है 186, और 2023 का आप दोबारा से अगर देखें तो 221 गया है कैटेगरी 1 के लिए और 215 गया कैटेगरी 2 के लिए। देखिए स्ट्रैटेजी देखिए, तो कैटेगरी 2 का जो मार्क्स है वो डाउन जा रहा है कैटेगरी 1 से, राइट, हर साल तो है ही। तो द थिंग इज, अगर आप लोगों ने ये जान लिया कि 50% कट ऑफ जा रहा है इस एग्जाम के लिए, एक कैटेगरी लेके चलते हैं, आई रिपीट जनरल का ले लेते हैं, मान लिया 50% कट ऑफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना जा रहा है, 60 प्लस तो जा ही रहा है। तो 63 से लेके 74 अराउंड तक जा रहा है ये 2-3 साल के अंदर। 2020 का 236, देखिए फिर से बहुत बढ़िया स्कोर गया, 236 और भी हाई गया है 2020 का, यानी कि पेपर जो है वो ईजी आया। एटलीस्ट आपको इतना आइडिया लगाना है कि 50% का मतलब ये नहीं कि बस 50% तक की आपने तैयारी कर ली है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो 60 प्लस टू 70 प्लस कट ऑफ जा रहा है बीईटी का, तो एटलीस्ट जनरल वालों को इतनी तो प्रैक्टिस कर लेनी है अब तक कि आप लोग 80% तक तो लेके जाएं, क्योंकि जो टॉपर का रैंक है वो तो ऑल इंडिया रैंकर का तो कट ऑफ है, रैंक लाने के लिए तो और भी बढ़िया स्कोर जा रहा होगा। ऑल इंडिया रैंकर जो टॉप 10 में आ रहे हैं, टॉप 20 में आ रहे हैं, 80% तक का आप टारगेट लेके चलेंगे तब जाके एग्जाम ये क्वालिफाई होगा, इस तरीके से आइडिया लगाते हैं। तो प्रैक्टिस आपकी इतनी होनी चाहिए, जो भी आप पेपर्स कर रहे हैं। 221 if the qualifying marks were of last year, so you have to be like टारगेट लेके चलिए 250 तक का फॉर जनरल, तब जाके ये। और बाकी तो देखिए क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड ही करता है, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है, आइडिया लेके चलना है। तो ये बात है बीईटी की। इसी तरीके से अगर हम लोग गैट बी की बात करें, तो यहाँ पे जो कट ऑफ स्कोर है वो जनरल वालों का गया है 127.50। तो आपको कितना लाना है, कितना प्रैक्टिस करना है इस एग्जाम के लिए,
कितना लेके चलेंगे मार्जिन? खाली ये नहीं लगाना है कि 127 का टारगेट, वन इतना ही रखूं, 50% का ही टारगेट रखूं तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा और बाकी सब तुक्का एंड ऑल हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से चलना ही नहीं है। दिस इज फॉर गैट बी। और यहाँ पे तो ये टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स का तो जो मार्क्स है वो 87 85 तक का जा रहा है, काफी हाई स्कोर जा रहा है। आपको दोनों एग्जाम्स के लिए इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये आइडिया लेते हुए कि अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ 73 गया है तो यू हैव टू बी लाइक, और स्कोर गया है 221, तो कम से कम जनरल वाले 250 270 280 तक का टारगेट लेके चलेंगे, तब जाके ये कट ऑफ पार होएगा, है ना। इतना तो हमको करना ही प्रैक्टिस, बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर टफ आया कि इजी आया। दोबारा से मैं बता दूं, इजी आएगा तो कट ऑफ उतना ही हाई जाएगा, और टफ आएगा तो कट ऑफ उतना ही लो हो जाएगा। और अच्छी बात है कि एग्जाम टफ आए, क्योंकि कट ऑफ डाउन हो जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के, राइट। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, आपके पास थोड़ा ही अब समय है, स्ट्रैटेजी लगाइए, प्रैक्टिस टाइम है और रिवीजन टाइम है, करते रहिए करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।